अग्रवाल जी के पास आया था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इंडिया नाम ही अपने आप में बहुत मास्टर स्ट्रोक है और सब मास्टर स्ट्रोक का मास्टर स्ट्रोक है और उसका असर दिख रहा है। रोज रोज दिख रहा है कि एक इंडिया नाम से कितना परेशान है। लेकिन बात सिर्फ परेशान होने की नहीं है, बात इसकी है कि बहुत ही कमजोर, अक्षम और अयोग्य लोग सत्ता में आ गए थे, झूठ बोलकर आए थे, हिंदू मुसलमान करके आए थे, सांप्रदायिक दंगे का डर दिखाकर या सांप्रदायिक दंगे करवा कर आए थे। वो लोग सत्ता में आ गए थे और बहुत ही बेशर्मी से ये भी कहने लगते थे कि हार्वर्ड के मुकाबले हार्डवर्क बेहतर है। और मुझे लगता था कि ये सब कहना देश को कहां ले जाएगा। और अगर बच्चे ये समझने लगेंगे कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, बिना पढ़े प्रधानमंत्री हुआ जा सकता है या देश की सत्ता पाई जा सकती है, तो आखिर देश का होने क्या वाला है। तो मुझे खुशी है, राहत है कि उसकी पोल खुल रही है और ये बिल्कुल दिखाई देने लगा है कि अक्षम आखिर अक्षम साबित हो ही जाता है। और मैं इसको सिर्फ नरेंद्र मोदी की अक्षमता या अयोग्यता नहीं मानता हूं, मैं इसको पूरी पार्टी की, पूरे संघ परिवार की अयोग्यता मानता हूं कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो पार्टी ये कहती है, जो लोग ये कहते हैं, जो परिवार ये कहता रहता है कि हम जहां हमारी सत्ता होती है तो आतंकवादी हमले नहीं होते हैं, दंगे नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। वो क्यों नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके सत्ता में रहते मणिपुर में जो हो रहा है वो कहां गया और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि बोलना तो सिर्फ इसीलिए चाहिए कि जो आप दावे कर रहे थे उसका क्या हुआ, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी रणनीति यही है, वो यही चाहते हैं, यही करते रहे हैं। गुजरात में सफलतापूर्वक कर लिया तो वो समझ रहे थे कि ये चलता रहेगा, देश भर में चलेगा, पर ये साबित हो गया कि ये बाकी जगह नहीं चलेगा। गुजरात अलग है और देश एक जैसा नहीं है, सारा देश एक जैसा नहीं है। सब एक साथ भले है पर बिल्कुल एक जैसा नहीं है और एक ही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो जो हैंडल करने के लिए जो उनकी योग्यता मानी गई थी या जिसके लिए संघ परिवार ने उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे किया, वो योग्यताएं पूरे देश के काम की नहीं है। ये साबित हो रहा है और बुरी तरह साबित हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे मोदी जी की तानाशाही रवैये के कारण, चाहे संघ परिवार के संरक्षण के कारण, ना मोदी जी का विकल्प है, ना इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। तो मोदी जी जिस तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसमें उनका नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है, होगा। वो हमारे फिलहाल मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं है, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि जो पूरा भौकाल बनाया गया था वो उसकी पोल खुल रही। जो 56 इंची का गुब्बारा बना था उसकी हवा निकल गई है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है वो निकलनी ही थी। और दुख की बात यह है कि अल्टरनेटिव नहीं है, संभाल नहीं पा रहे हैं और इनके पास वो कंपिटेंसी नहीं है कि कुछ करे। जैसे मुझे लगता है कि अमित शाह को जैसे गृह मंत्री बनाया गया, ठीक है, वो सरकार का, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन आपको 140 करोड़ की आबादी में गृह मंत्री बनाने के लिए एक पूर्व तड़ीपार ही मिला। तो सरकार क्या है, पार्टी क्या है, आपके पास लोग कैसे हैं, ये अंदाजा तो लगता था। लेकिन अगर वो काम करते होते या उन्होंने अच्छा काम किया होता या उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करती तो अलग बात होती। लेकिन ये दिखा दिया कि वो क्यों उनको गृह मंत्री बनाया गया था और उसका क्या नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है, समझ रही है और इसका नुकसान दीर्घकालिक होगा। भारत में विपक्ष की राजनीति को या गैर कांग्रेस की राजनीति को दीर्घकालिक नुकसान होगा। वो मेरे लिए एक अलग चिंता का विषय है, लेकिन वो भी हो रहा है और ये ज्यादा गंभीर बात है। राजीव जी जी बिल्कुल, एक गंभीर बात, और ये गंभीरता जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, ये सब तो पुराना है और पुराने सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सरकारों के इस मामले में मिसयूज करना, लीगल लूप होल्स का दुरुपयोग वगैरह वगैरह को देखते हुए एक नियम बना दिया था कि ऐसा ऐसा होना है। आप उसका पालन नहीं कर रहे, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, फिर भी कहने पर नहीं मान रहे हैं और फिर कोर्ट में जाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं आप? और आखिर इसमें कोर्ट का समय खराब हो रहा है और सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही है। दोनों बात है कि आप जो डिसाइडेड है पहले से, मैंने इसमें कोई नई बात नहीं है,
पहले से डिसाइडेड है कि इनको बनाया ही नहीं जाना था, आपने इनको बना दिया। बनाने के बाद 2 एक्सटेंशन भी दे दिए, तीसरे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो आप कहते हैं कि नहीं हमें फिर चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं और आपको क्या चाहिए सरकार चलाने के लिए, और सरकार चलाने के लिए छूट आपको क्यों मिले? आपको बहुमत मिला है और कितनी छूट चाहिए? तो हद कर दी है इन्होंने, और वो अब दिखाई दे रहा है जो इनकम्पिटेंसी थी या जो ये लोग नालायकी कर रहे थे वो सब अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। उसमें दिलचस्प हमारे अखबार है जो छापते नहीं, जो बताते नहीं है, और बने कल भी छपा था और आज भी छपा कि अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है। अमित शाह की चिट्ठी का क्या मतलब था वो हम लोग जानते हैं, जवाब आज देख लिया, लेकिन अखबारों ने तो ये बता दिया कि अमित शाह चिट्ठी लिख रहे हैं और सरकार चाहती है कि डिस्कशन हो, इंडिया तैयार नहीं है डिस्कशन करने के लिए। तो इंडिया को ब्लैकमेल कर, इंडिया को गलत रूप में पेश करने की कोशिश अखबार कर रहे हैं, और इसमें अखबार हमारे एकदम हमेशा से आगे रहे और ये काम करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की प्राथमिकताएं देखें तो आज 2-3 खबरें दिलचस्प थी। सबसे पहले एक खबर थी कि सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि आप अगर पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा, वापस नहीं कर सकते। आप पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा, आप नहीं अब बनेंगे या ना बनाएंगे। इसका कोई मतलब है कि एक तो आप योग्य और सक्षम आदमी को चुनकर पुरस्कार दे रहे हैं और उसके बाद उस पर शर्त लगा रहे हैं कि आप वापस नहीं करेंगे। वैसे भी पुरस्कार वापस करने तो प्रतीकात्मक चीज है, तो प्रतीकात्मक जब है तो कोई पैसे वैसे तो वापस करता नहीं था, पदक वदक के वो कह दिया कि हमने वापस कर दिया या कर भी दिया, प्रतीकात्मक था, नाम लिस्ट में तो नाम है ही उनका कि पुरस्कार मिला। तो सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि अंडरटेकिंग देना हो, तो सरकार का काम और उसके प्राथमिकता का लेवल ये है। और मंत्रियों की बात करें तो एक मंत्री जी के बारे में आज खबर छपी है कि उनको व्हाट्सएप पे फोन आया और उनसे सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो रही थी। अब मंत्री को सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो जाए तो क्या मतलब है? साफ है, आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? और सही किया है तो पुलिस की मदद क्यों ले रहे हैं? और ये मंत्री की हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी हम समझ सकते हैं। तो ऐसी तो हमारी सरकार है जिसको सरकार में बने रहने के लिए या काम करने के लिए एकदम अलग अधिकार चाहिए, और जब अधिकार मिल जा रहे हैं तो वह ऐसे नियम बना रही है और वो उसकी खबरें नहीं चल रही हैं, मीडिया का वैसे दुरुपयोग हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल बाजा बजा हुआ है, मतलब इसको यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल बाजा बजा हुआ है और कुछ नहीं है। और उसमें इंडिया का एक साथ सबका एक साथ हो जाना जाहिर है इनके लिए बहुत बुरी बात है। और ये घबराए हुए इसलिए है कि अगर इन्होंने सामान्य ढंग से काम किया होता तो इनको डरने की बात नहीं थी, हार जाते चुनाव, जैसे अभी राहुल गांधी है वैसे नरेंद्र मोदी हो जाते। लेकिन इन्होंने जो किया है उसका डर है और वो डर इनको सता रहा है, और चूंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने की है इसलिए ये तब रो भी नहीं पाएंगे और डर इसका है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जैसा